अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। जी मैं घर आ चुकी हूँ। मैच हो गया है, बहुत एक्साइटिंग मैच रहा। आज समझ नहीं आ रही थी लाहौर कलंदर्स को अपने होम ग्राउंड में हो क्या गया। और फिर सबसे पहले मैं कैसे इग्नोर करूं बाबर आजम को, क्योंकि आज का क्राउड, आई विटनेस पर्सनली, आज का क्राउड बाबर आजम के लिए आया था। और जब क्राउड बाबर आजम के लिए आया था, बाबर आजम की शर्ट 56 के लिए आया था, तो 56 तो बाबर आजम ने स्कोर करने ही थे। एक्चुअली बाबर आजम ने आज 56 का डिजिट जो है वो टच किया, और एक्चुअल उनकी जो शर्ट नंबर है 56, बाबर आजम ने आज उसे में परफॉर्म किया। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही। लग रहा था कि मतलब बैक टू बैक जब कलंदर्स की विकेट्स डाउन हुई, लग रहा था कि ज़ल्मी खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन मैं आज कह रही थी कि आज बाबर चलेगा। आज बाबर चल गया और कदाफी स्टेडियम में बाबर ने अपनी 50 की। फाइनली बाबर ने 50 की। सो ये एक चेंज रहा। आज स्टेडियम से पहले आप मेरे चैनल पे, एक स्पोर्ट्स पे भी आप देख सकते हैं वो व्लॉग। जब हम कर रहे थे, इंटरव्यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे लोग कह रहे थे कि दे आर फॉर बाबर आजम, मतलब वो बाबर आजम के लिए आज वहाँ पर मौजूद थे। बाबर आजम ने कहा भाई मेरे सपोर्टिव्स आए हुए हैं, आज तो खेलना ही खेलना। और मैंने वहाँ पर देखा लाहौर ने पूरा पीएसएल का जो टशन है ना वो बदल दिया। मतलब एक कहते हैं ना कि क्राउड जो नहीं आ रहा था कराची में, लाहौर में जब मैं जा ही रही थी मुझे तब आइडिया हो गया था, क्योंकि क्राउड बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था। और आज भी तकरीबन हाउसफुल था। सिर्फ एक इंक्लोयर, फजल महमूद इंक्लोयर, वहाँ पे कुछ सीट्स जो हैं वो खाली नज़र आ रही थी, अदरवाइज जैम पैक्ड था। वहाँ पर तमाम सीट्स जो है वो भरी हुई थी। और आज अभी वर्किंग डे था, आज वीकेंड नहीं था। लाहौरियों ने प्रूव किया वो कितने जिंदा दिल हैं। मतलब वहाँ पर क्राउड आ रहा था, और आधे से ज़्यादा क्राउड मेरी राइट साइड, जो राजाज इंक्लोयर के साथ जितने भी इंक्लोयर्स हैं, वहाँ पर सारा कलर येलो हुआ था। येलो कलर्स मीन पेशावर ज़ल्मी का था। फिर खैर लाहौर वाले तो लाहौर वाले हैं, उन्होंने तो सपोर्ट करना था। लाहौर को भी सपोर्ट कर रहे थे, ज़ल्मी को भी सपोर्ट कर रहे थे। कसूर से अवाम आई, बहावलपुर से अवाम आई भी, गुजरात से अवाम आई भी थी। मतलब इतना क्रेज़ लोगों में कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। अचानक से पीएसएल के टेंट्रम्स जो हैं वो बदल गए। पीएसएल जो बिल्कुल डेड फ्लैट चल रही थी, आज रून के बहाल हो गई। और कदाफी स्टेडियम में बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही थी प्लेयर्स के थ्रू, और बाद में इनिंग ब्रेक्स में प्रैक्टिस। और वो जो चैंटिंग है ना यहाँ पर, बाबर पास आएगा, बाबर बाबर बाबर, मतलब वो। और मैंने आज कंपेयर किया शाहीन और बाबर का फैंडम। मतलब शाहीन के लिए वो फैंडम नहीं है जो बाबर के लिए। शाहीन भी वहाँ पे मौजूद था, मतलब एक टाइम। और लेकिन एक शाहीन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ओवर में शाहीन ने विकेट ले ली थी। उनकी जो न्यू बॉल्स में स्पेशलिटी है, उन्होंने वो स्पेशलिटी की। और मैं रुकी वो ओवर देखने के लिए, और शाहीन ने साइम अयूब को 2 पे जो है वो आउट कर दिया था। सो इंटरेस्टिंग मैच था, मज़ा आया मैच देखने का। बहुत अरसे के बाद जो है स्टेडियम में इस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट था, एम्बियंस बना हुआ था, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया के हवाले से। रिसेंटली पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है, वी स्ट्रांगली कंडेम दैट, बट द थिंग इज़ के बेसिकली आई प्रेफर ह्यूमैनिटी। बट द थिंग इज़ के ये चीज़ें किस तरह होती हैं, डायरेक्ट आप ब्लेम किस तरह करने लग जाते हैं, आई डोंट नो। बायलिटरल सीरीज़ होनी थी जो पाकिस्तान इंडिया की, राजीव शुक्ला की जानिब से ये मना कर दिया गया कि बायलिटरल सीरीज़ नहीं होंगी। वो किसी सूरत अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फाइन। मतलब पहले भी कौन सा पाकिस्तान इंडिया के बहुत से मैचेस होते चले जा रहे थे, जो इस पे भी एक वो आ गया। लेकिन मेरा थोड़ा सा आई वॉज अ लिटल डिस्टर्ब अबाउट मोहम्मद आमिर डिसीजन। मोहम्मद आमिर के कल के इंटरव्यू में ये चीज़ सामने आ रही थी। मोहम्मद आमिर सेड के वो आईपीएल खेलने वाले हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, हमारे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं, वो कहीं भी खेलें, डजंट मैटर। बिग बैश लीग भी होती है, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी होती है, और जो बीपीएल है वो भी होती है। मतलब हर जगह पे लीग्स चल रही हैं, लीग्स होती हैं। उसी तरह से आईपीएल भी उसी एक लीग का हिस्सा है। आईपीएल नंबर 1 लीग है, नो डाउट। वो फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें प्लेयर्स बहुत तगड़े आते हैं, बड़ी लीग है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अगर इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई वहाँ आके खेले या वो पाकिस्तान के साथ खेले, तो एक पाकिस्तानी का दिल किस तरह चाहेगा कि वो इंडिया जाके खेले। मोहम्मद आमिर के एक्चुअल वर्ड्स ये थे
कि अव्वल तो ये जो पैरेलल चल रही है इस बार PSL IPL, तो अगले साल नहीं होगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से हुआ था, लेकिन फिर भी प्रायोरिटाइज करेंगे जो उन्हें पहले चूज़ करेंगे। उनका ये कहना था कि अगर IPL मुझे पहले चूज़ कर लेता है तो आई विल गो, मैं IPL खेलूँगा, मैं प्रेफरेंस पे IPL खेलूँगा। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ठीक है पैसा मायने रखता है, लेकिन आई गेस सबसे पहले मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन मामलात में, बहुत अहम हो जाता है। मुझे पता है यहाँ पे भी मोहम्मद आमिर के फैंस आ जाएंगे, वो कहेंगे कि वो कुछ भी खेल सकते हैं, और स्पेशली इंडियंस भी मुझे देखते हैं। मेरा कोई किसी से पर्सनल ग्रज नहीं है, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा जब चीज़ें इस तरह से चल रही हों तो आई गेस मुल्क से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती जहाँ पर हम रहते हैं, और थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं प्रायोरिटाइज जो है वो अपनी कंट्री को करना चाहिए, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम सेफ हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन लेट्स सी फर्दर ऑन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। लेट्स सी कि अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है वो तो आई गेस श्रीलंका में ही होगा। वो तो पहले ही हाइब्रिड मॉडल में होना था, लेकिन श्रीलंका में होगा वो। उसके बाद फिर एशिया कप है, एंड देन वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप। लेट्स सी कि किस तरह चीज़ें कंपाइल की जाएंगी, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि मामला दिन ब दिन ख़राब होते जाते हैं। और मैं आज स्पेशली जो आज मेरी स्क्रॉलिंग रही है, जो मैंने आज देखा है, इंटरनेट तो इन तमाम चीज़ों से भरा पड़ा है। सो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। और विदाउट एनी पर्सनल ग्रज, विदाउट एनी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, बट द थिंग इज़ के तमाम लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, इस तरह की एक्टिविटीज़ ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा, और PSL के हवाले से भी मुझे बताइएगा कि आज का मैच कैसा लगा, आइंदा आने वाले मैचेस के लिए कितना एक्साइटेड है, लास्ट में बताइएगा। देखते रहिए SP स्पोर्ट्स।